मध्य प्रदेश के धार जिले में एक पत्नी प्रियंका द्वारा अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर पति देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कराने का मामला पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर पुरुष समाज में काफी आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। जिसको लेकर धार में बड़ी संख्या में आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें फांसी देने और यूपी की योगी सरकार की तरह उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की है। दरअसल चारण समाज और रोजगार ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने धार में हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिन पर लिखा था कि पीड़ित को न्याय दो और आरोपियों को फांसी दो। समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम सलोनी अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फरार आरोपी सुरेंद्र की शीघ्र गिरफ्तारी, सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने और मृतक देवकृष्ण की विधवा मां को उचित मुआवजा देने की प्रमुख मांगें शामिल थी। समाज जनों ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और फांसी की सजा नहीं दी जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारा मामला तो हमारी मांग तो यही है सर कि जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय और शर्मनाक घटना है। ऐसे दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कार्रवाई ऐसी की जाए कि सामने वाले इस उचित निर्णय को देख के अब लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाए। इस तरह की घटनाएं न हो, किसी का चिराग न बुझे, किसी की राखी न उजड़े। हमारा आपसे प्रशासन से यही निवेदन है कि उचित और त्वरित कार्रवाई की जाए। अगर ये मामला लंबित रहेगा तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते जाएंगे और आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहेगी। हमको तो अब ये डर लगने लगा कि पुरुष वर्ग क्या करेगा। अब हम पुरुष वर्ग को के लिए बहुत बड़ी आगे देखिए बहुत बड़ी हम लोगों को विचारणी वो हो गया है कि अपना जीवन यापन कैसे होगा। स्त्री पुरुष का आदि अनादि से ये संबंध चला आ रहा है, लेकिन अब इस ऐसे पवित्र संबंध में भी ऐसे काल ग्रहण योग ऐसे लोग जो ग्रहण बन के आते हैं वो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए इस पर तुरंत और इनको फांसी की सजा दी जाए और त्वरित इनको पीड़ित परिवार को थोड़ा सा सांत्वना के लिए उन पर उचित त्वरित जो यूपी के तर्ज पर कार्यवाही चलती है बुलडोजर की कार्यवाही करके मतलब मृतक के परिवारजनों को थोड़ा सा संतुष्ट प्रदान करे। प्रशासन से यही निवेदन है। मामला तो विदित ही है। जो 7 अप्रैल की जो घटना है वो दर्दनाक घटना थी। एक मासूम बच्चे को अचेत अवस्था में, जब वो सोया हुआ था, ऐसी अवस्था में उसके ऊपर वार करके उसे मृत्युदंड दिया गया, मतलब मौत के हवाले कर दिया गया। और इन सारी घटनाओं को सामने होते हुए भी हम पुलिस प्रशासन की धीमी कार्रवाई से बहुत परेशान हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि त्वरित यूपी की तर्ज पर भाई एक ही तो सरकार है, प्रशासन वही है, भारत का कानून एक है, कानून व्यवस्था एक है। उसके बाद अलग अलग तरीके से ये कार्रवाई 3 दिन से लोग इनको इधर उधर लेके घूम रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। तुरंत और त्वरित कार्रवाई में 24 घंटे के अंदर इनके हत्यारों को फांसी भी देना और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। इस व्यवस्था में इतनी धीमी गति से कार्रवाई चल रही है जिससे हम संतुष्ट नहीं है और ये हमारे धैर्य की परीक्षा है। हम लोग आक्रोशित हैं, हो सकते हैं, हम आंदोलन भी कर सकते हैं, पर हम संविधान की सारे नियमों कानूनों के पालन करते हैं, उनकी व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था और ये प्रक्रिया जो है न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है। एक तो परिजन को कुछ सांत्वना राशि भी प्रदान की जानी चाहिए और आज उनके घरों पर बुलडोजर 24 घंटे के अंदर चलाने चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार मंगलवार के दरमियान धार के सरदारपुर तहसील के राजौद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोंदी खेड़ा चारण में मसाला कारोबारी 29 वर्षीय देवकृष्ण पुरोहित की निर्मम हत्या कर दी गई। फिर पुलिस के सामने पत्नी ने रोते बिलखते हुए लूट की वारदात बताने के लिए जबरदस्त ड्रामा किया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड देवकृष्ण की 27 वर्षीय पत्नी प्रियंका और उसका 35 वर्षीय प्रेमी राजगढ़ निवासी कमलेश है। दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि कमलेश का साथी और 1 लाख रुपए की सुपारी लेकर हत्या करने वाला कुख्यात अपराधी सुरेंद्र भाटी अभी फरार है। परिजनों के अनुसार देवकृष्ण की शादी 1 अप्रैल 2015 को महाराष्ट्र के ग्राम पन्ना खेड़ी की प्रियंका से हुई थी। पारिवारिक रिश्तेदारी के कारण यह शादी तय हुई थी। उम्र कम होने के कारण शादी के बाद प्रियंका मायके में ही रही और 2020 में ससुराल आई। वह ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती थी और अक्सर विवाद करती थी। देवकृष्ण की मां और बहन का रो कर बुरा हाल है कि जिस प्रियंका को वह अपनी बहू बनाकर घर लाए थे वही ही उनके बेटे की हत्यारन निकलेगी, यह उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। फिलहाल पुलिस अब तीसरे हत्यारोपी की तलाश में है, जिसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।